शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक नियुक्ति से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय पटना में रीट याचिका संख्या CWJC 7651/2017, CWJC 1035/2018 से उद्यत MJC संख्या 3748/2017, MJC संख्या 899/2019 के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या PR 37-3/2019 द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने हेतु निर्णय लेने के उपरांत दिनांक 16/12/2019 को प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया एवं दिनांक 11/2/2020 को 8386 रिक्त पद के विरुद्ध 3523 सफल अभ्यर्थी को सूची निर्गत की गई, लेकिन आज तक सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभाग द्वारा नहीं की गई है। अतः उक्त वर्णित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अतिशीघ्र नियुक्ति हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं तदालोक में अधिसूचित बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012 के तहत मध्य विद्यालयों जहां 100 से अधिक छात्र नामांकित हैं में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियोजन की कार्रवाई की जानी है। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, परंतु पद सृजन नहीं हुआ है। राज्य के 8386 राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अर्थात कुल 8386 पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पद सृजन के उपरांत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण एवं निर्धारित अर्हता धारित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत गठित नियोजन समिति के द्वारा किया जाएगा। माननीय सदस्य। सरकार ने एफिडेविट किया था प्रधान सचिव ने कोर्ट में कि हम शीघ्र ही, और डेट भी निश्चय किया था कि इस डेट में हम निश्चित रूप से नियुक्ति पत्र दे देंगे, लेकिन वो नियुक्ति पत्र आज तक वो निर्गत नहीं हो सका और जो अभ्यर्थी लोग थे सफल अभ्यर्थी वो नौकरी पाने में असफल रहे हैं। इसलिए सरकार, आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करूंगा, जानना चाहूंगा कि कब तक समय सीमा बतावे कि अब तक उन अभ्यर्थियों जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको कब तक नियुक्ति की जाएगी। माननीय मंत्री, अब समय। महोदय, बिल्कुल स्पष्ट उत्तर मैंने दिया है महोदय, और माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए। महोदय, मेरा निवेदन है अभी उधर आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से। महोदय, जब भी हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी टीचर होती है। महोदय, आज के दिन में जितने भी शिक्षक हमारे हैं, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करते हैं, जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज या स्कूल खोले गए हैं, सभी शिक्षक की मैंडेटरी उसको 3 महीने के बाद 15 दिन का रिफ्रेशमेंट कोर्स जरूर करा दें, ताकि जो भी शिक्षक है। सुझाव आपका सुझाव है बोलिए। अब अफाक आलम जी आपका खत्म हो गया पूरा। सर, मैं पूछ लेता हूं, क्या यह बात सही है कि एकीकृत जिला सूचना प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी तथा अनुदानित स्कूलों में वर्ष 2014-15 की तुलना में 2018-19 में 40 लाख बच्चों का नामांकन कम हुआ है? सर, 4 साल के अंतराल में जहां बढ़ना था वहां कम हुआ है, तो क्या माननीय मंत्री, जो हमारे बड़े संजीदा मंत्री, हम लोग इससे उम्मीद भी करते हैं कि शिक्षा में से जवाब दिया महोदय, मैं तो माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया सर, चले दिन भर खड़े वहीं पर, वही वाला है, विस्तार से जवाब दिया,
लेकिन अब आप सूचित प्रश्न समाप्त हुए, अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। आप तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे, समय समाप्त हो गया। श्रीमती शालिनी। लेकिन इस क्षेत्र में भी एक अच्छी बात है कि प्रजनन दर घट रहा है। 3.9% जो प्रजनन दर था, अब वह मात्र 3.2 हो गया है। यह भी जानकर आपको खुशी हो। चलिए अब आप बोलिए। कार जो अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यह बताया गया है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना है, और अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मात्र 90,000 शिक्षकों की बहाली हो जा रही है, करनी है, जो प्रक्रियाधीन है, जबकि बिहार में 5 लाख शिक्षक की आवश्यकता है। तो एक्ट के हिसाब से भी और बिहार की आवश्यकता के हिसाब से भी अभी 5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। तो उस पर कहां स्पष्ट कर पाए कि भाई बच्चे हमारे स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि शिक्षकों की कमी है। 2-3 शिक्षक मिलकर 500 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ये 5 लाख शिक्षकों की कमी कब तक दूर करेंगे? सिर्फ 90,000 के बारे में इन्होंने बोला। तो इसको स्पष्ट करें कि 5 लाख शिक्षक की कमी है या नहीं। अगर है तो इसे कब तक पूरा किया जाएगा? अब महोदय क्या कहे? एक मिनट माननीय मंत्री जी। ठीक, माननीय सदस्य का भी सुझाव मान लेते हैं कि जितने लोगों को नौकरियां सरकार को देनी है, अधिकांश लोगों को हम शिक्षा विभाग की तरफ से नौकरी देंगे। क्यों आप परेशान हो रहे हैं? चलिए और अब आगे बढ़िए। महोदय एक सूचित महोदय समय समाप्त हो रहा है। महोदय एक क्वेश्चन महोदय सूचित महोदय एक क्वेश्चन सिर्फ महोदय हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं महोदय हम सिर्फ मेरा एक ही सवाल है। क्षेत्र में भी एक अच्छी बात है कि प्रजनन दर घट रहा है। 3.9% जो प्रजनन दर था, अब वह मात्र 3.2 हो गया है। यह भी जानकर आपको खुशी हो। चलिए अब आप बोलिए। कार जो अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यह बताया गया है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना है, और अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मात्र 90,000 शिक्षकों की बहाली हो जा रही है, करनी है, जो प्रक्रियाधीन है, जबकि बिहार में 5 लाख शिक्षक की आवश्यकता है। तो एक्ट के हिसाब से भी और बिहार की आवश्यकता के हिसाब से भी अभी 5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। तो उस पर कहां स्पष्ट कर पाए कि भाई बच्चे हमारे स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि शिक्षकों की कमी है। 2-3 शिक्षक मिलकर 500 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ये 5 लाख शिक्षकों की कमी कब तक दूर करेंगे? सिर्फ 90,000 के बारे में इन्होंने बोला। तो इसको स्पष्ट करें कि 5 लाख शिक्षक की कमी है या नहीं। अगर है तो इसे कब तक पूरा किया जाएगा? अब महोदय क्या कहे? एक मिनट माननीय मंत्री जी। ठीक, माननीय सदस्य का भी सुझाव मान लेते हैं कि जितने लोगों को नौकरियां सरकार को देनी है, अधिकांश लोगों को हम शिक्षा विभाग की तरफ से नौकरी देंगे। क्यों आप परेशान हो रहे हैं? चलिए और अब आगे बढ़िए। महोदय सूचित महोदय समय समाप्त हो रहा है। महोदय एक क्वेश्चन महोदय सूचित महोदय एक क्वेश्चन सिर्फ महोदय हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं महोदय हम सिर्फ मेरा एक ही सवाल है।